तो ये पहला प्रश्न है, अंत समय एक बाबा की ही याद आए और बाबा के साथ खुशी खुशी घर जाएं, बाबा की अंत समय मदद मिले, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? ओम शांति। आप सभी को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बाबा का स्थान ऐसा बना है, बिल्कुल एकांत की जगह है। ना यहाँ पे शॉपिंग के लिए कुछ व्यवस्था है, ना कोई कुछ डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको ऐसे तपस्या का गुफा मिला है, जिसमें जो आप अपने घर में जो तपस्या नहीं कर सकते, यहाँ करके रिफ्रेश हो सकते हैं। नहीं? तो अंत समय घर जाने के लिए खुशी खुशी में घर जाए। देखो, अभी जस्ट हम नीचे उतर रहे थे, तो मन के अंदर एक बात उठी। मैंने बहुत समय से दादी जी में देखा कि दादी जी 60 साल की उम्र में विदेश में आए। 60 to 104 के बीच में 120 देशों का चक्कर किया, सेंटर्स खोले। कितने भाई बहनें, विदेश के भाई बहनों को जन्म करने की निमित्त बनी दादी। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर। तो ये किस शक्ति कराती है? एक तरफ से तो हम कहेंगे बाबा की शक्ति ही है, बाबा करण करावनहार है। लेकिन जब निमित्त अपने आप को ऐसा बनाता है क्वालिटी का, तब इतना बेहद का कार्य हो सकता है ना। तो दादी जी में कौन सी ऐसी शक्ति थी जो बेहद के कार्य में, इतनी बड़ी सेवा में वो निमित्त बनी? दादी को अपनी गाड़ी को चलाने का एक तरीका था, क्योंकि दादी जी का वैसे मूल ही सिद्धांत था विदेही ट्रस्टी। क्योंकि अंत का जो टेस्ट पेपर आता है वो केवल 1 सेकंड का आता है, बाकी उसका सारा ही तैयारी प्रेपरेशन आगे से करनी होती है ना। आप एग्जाम हॉल में जाकर के तैयारी तो नहीं करेंगे ना, वहां पे जो नॉलेज है, जो भी है, वही उत्तर देंगे। तो बहुत लंबे समय की जो विदेही ट्रस्टी की तैयारी है कि अंदर से मेरा कुछ नहीं है, इसके डेप्थ में चले जाओ। आप देखो, सूक्ष्म में आपका शरीर आपका है तो आपका खुद का शरीर आपका नहीं है, तो कौन और आपका है? क्या और चीज आपकी है? तो दादियों ने जो विदेही ट्रस्टी का पार्ट था, उसको पूरा पक्का बनाया। इसीलिए सदा बेहद के वैराग्य में रहते थे, कोई भी चीज में लगाव नहीं। चलो दादी जी भी सोच सकती थी ना, इतना बड़ा सेंटर बनाया, इतनी बड़ी मेहनत की, इतना कुछ भी हद के संकल्पों में नहीं। बाबा कराने वाला है, मेरा कुछ है ही नहीं ना। मैं सेंटर इंचार्ज नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं बस विश्व की मां हूं। तो जब जितनी बेहद की वृत्ति से हम चलेंगे ना, ये मेरा मेरा का झंझट छोड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे इतनी फ्रीडम महसूस होती है अंदर से। बाबा ऐसे अंगुली में नचाएगा। और क्या है, अपनी वृत्ति स्वभाव के साथ कनेक्टेड है। चलो, आप जहां पे बैठे हो, भारत देश में बैठे हो, और यहाँ पे आपका कोई प्रकार का खान पान है,
सेट हुआ है ना, आपका खान पान सेट हुआ है, रहन सहन सेट हुआ है, रूटीन सेट हुई है, आपका स्वभाव उस अनुसार चल रहा है। अभी आपको यहां से दूसरे देश में, विदेश देश में भेजे और वहां पे सेट करें तो टाइम लगेगा ना सेट होने में। एक तो रहन सहन बदलता है, मौसम बदलता है, खाने पीने का बदलता है। तो ये जो मैंने दादी में देखा कि हर एक देश में जाकर के अपने को एडजस्ट करना। देखो यूरोप की देश में आपको सब्जी रोटी नहीं मिलेंगी, आपको बॉइल्ड खाना मिलेगा। तो एक एक बात में अपन को एडजस्ट करना ये बहुत बड़ी खूबी है। इससे अपनी खुशी भी स्थायी रहती है। क्या होता है, हमारी खुशी क्यों गुम हो जाती है? क्यों गुम हो जाती है? नाखुश क्यों हो जाती है? कुछ अच्छा नहीं लगा, वहां से शुरू होता है। ये अच्छा नहीं लगा मुझे, छोटी बात से शुरू होती। तो मैंने दादी में ये बात बहुत नोट की कि अंदर की एडजस्टमेंट पावर जबरदस्त थी। दादी के मुख से मैंने कभी कंप्लेंट सुना ही नहीं कि मुझे ये खाना, अपना खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये इतनी गर्मी है, इतनी ठंडी है, कभी नहीं सुना। अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। तो ये एक पावर चाहिए ताकि अपना स्वभाव सरल रहे। जब इजी नेचर रहते हैं ना, तो अंत में बाबा को, वो आत्मा बीज को पकड़ के लेना बहुत इजी होता है बाबा के लिए। सहज, जैसे एक पक्का फल से बीज निकलता है ना जल्दी, ऐसे आपका अंत होगा। लेकिन बहुत समय से स्वभाव को नरम बनाना है। समझ में आई बात? अपने आप को एडजस्ट करके नरम बनाना है। तो दो शक्तियां हैं जो मैं समझती हूँ आपको अंत काल में, अभी से तैयारी लेंगे, काम लेंगे इस शक्तियां से, तो अंत काल में बाबा की मदद क्या, बाबा खुद अंदर आकर के इतनी आसानी से आत्मा को पकड़ के लेके जाएगा। एक है धैर्यता की शक्ति, दूसरी है एडजस्टमेंट पावर। हर बात में शांति से काम लेना है, कुछ भी हो जाए। जल्दी गरम तवा के माफिक रिएक्शन में नहीं आना है, शांति से काम लो, पहले ऑब्जर्व करो। धैर्यता की शक्ति कैसे बढ़ती है? क्या होता है, कुछ भी थोड़ा बहुत बात आती है, तुरंत हम सोच लगाते हैं, करेक्ट? ये रॉन्ग है। पहला जो स्टेप है कि पहले आप ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है यहां पे। साक्षी दृष्टा की अवस्था में सेट करके पहले ऑब्जर्व करो, समझो बात, भाव समझो। फिर सेकंड स्टेप, बाबा की याद में सोच चलाओ। आप ये दो चीज इस ऑर्डर में करेंगे ना, पहले ऑब्जर्व, फिर याद की शक्ति से जो संकल्प आता है उसके ऊपर एक्शन लो, तो आप देखेंगे अंदर शांति की शक्ति जमा होती जाएंगी। ये केवल हमारी एक आदत है, जल्दी सोचना, जल्दी बोलना, जल्दी करना, फटाफट, बस अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। काम किसका है? यज्ञ कौन चला रहा है? शिव बाबा चला रहा है ना। तो हमारा फर्ज क्या है? निमित्त होकर के, पहले डिटैच होकर के बाबा के साथ कनेक्ट करना ना कि हमारी बुद्धि यूज करके फटाफट जवाब देना। उसको पता है क्या करना है। तो ये अंदर की ट्रेनिंग खुद को देनी चाहिए। ये हमने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किया है और मुझे बहुत फायदा मिला है, क्योंकि आप अपने स्वभाव का जो धोखा लगता है ना, उससे भी आप बचेंगे।
अपनी खुद की होशियारी से बचेंगे और सब कुछ शांत पूर्वक चलेगा। मैंने बहुत इस पे प्रयोग किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसीलिए धैर्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए फर्स्ट ऑब्जर्व, सेकंड कनेक्ट, फिर थर्ड थिंक। बस ऑब्जर्व, कनेक्ट और थिंक। ओके, ठीक है ना? जवाब मिला? ओके। अगला प्रश्न है कि मैं बाबा के ज्ञान मार्ग पर चल रहा हूँ, पर मेरे घर में मैं अकेला ही चल रहा हूँ। मेरे परिवार के पत्नी और लड़कियाँ और बाकी परिवार भक्ति मार्ग में हैं। उन्हें इस बाबा के ज्ञान मार्ग में लाने के लिए मुझे क्या युक्तियाँ करनी पड़े, विधि बताएं। देखो, हरेक का पार्ट अपना अपना है। हरेक की परिवर्तन घड़ी अपनी है। आप ना किसी को फोर्स कर सकते हैं, ना किसी में जबरदस्ती बदलाव ला सकते हैं। आपके कहने से कोई बदले? क्या हो सकता है? बस मैं कहूं जैसा चलो, हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पहले आप अपनी मानसिक अवस्था को सेट कीजिए एक रियलिटी में कि इसका पार्ट है, अपना पार्ट है और उसकी परिवर्तन की घड़ी आएंगी। अभी मुझे क्या करना है? नहीं, हम क्या करते, हम हमारा पुरुषार्थ साइड में रखते हैं और इन्हों को कन्विंस करने में, बदलाव लाने में हम कोशिश करते हैं। ये गलत है, ये ऑनेस्टी नहीं है। मैंने दादियों में देखा, दादी जी विदेश आए, हमको परिवर्तन करने के लिए नहीं आई थी, बाबा का संदेश देने के लिए आई थी। फिर जो अपना पुरुषार्थ करे वो करे, लेकिन वो एग्जाम्पल बनी हमारे सामने ताकि हमको प्रेरणा मिली प्रैक्टिकल रूप में कि बाबा के डायरेक्शंस को कैसे फॉलो किया जाए। तो युक्ति युक्त बनना है, युक्ति से किसी को चलाना नहीं है, युक्ति युक्त स्वरूप, योग युक्त स्वरूप बनना है और गुणों का दान करना है। क्या है, घर बार में ज्यादातर ज्ञान भी नहीं दे सकते हैं, पता है ना? आप बच्चों को ज्ञान देंगे, 1 पॉइंट देंगे, बच्चे वापस 10 पॉइंट सुनाएंगे। इसलिए ये ज्ञान देने की बात नहीं है, ये गुणों से काम लेने की बात है। आपको एक फील्ड मिल रही है जिसमें आप ईश्वरीय गुण की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सभी आपके आसपास आईने हैं, क्योंकि परफेक्ट मूर्ति बनना है ना। थोड़ा सा भी नुक्स होगा ना, आपके आसपास वाले तुरंत आपको बताएंगे। तो मैं क्या कहती हूं, ये दादी के जो 3 प्रश्न थे ना, मैं कौन, मैं किसकी हूं और मुझे क्या करना है, उसके ऊपर फोकस रहो। आप अपना पार्ट बजाओ। आप अपना पार्ट छोड़ के दूसरे के पार्ट में गोते खा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि वो परिवर्तन होगा तो मैं भी परिवर्तन हो जाऊंगी। तो मास्टर कौन बना? वो बने ना। तो ये जो गलत मान्यताएं लेकर के हम बैठे हैं ना कि औरों के परिवर्तन में हमारी खुशी है, ये रॉन्ग है। इसको काटो, कैंची लेकर के काटो ये सारी चीजें, क्योंकि ये ही आपके मन को व्यर्थ संकल्प लेके आती है। एक्सपेक्टेशन में रहते हो सारा टाइम, बस ये थोड़ा सा बदले तो शायद घर में शांति आ जाए। अपनी बुद्धि को ठिकाने पे लगाओ। पहले मुझे क्या करना है,
वो काम आप फास्ट स्पीड से शुरू करो, फिर आप देखेंगे आसपास सब कुछ सेटिंग हो जाएगा। आप अपना पार्ट छोड़ करके औरों के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे अपने मर्यादाओं में रहना है, मुझे श्रीमत का पालन करना है, गुणों से व्यवहार करना है, और अपने पर्सनल के लिए एक सिद्धांत की लकीर बनाओ ना। क्या है, आजकल आप देखेंगे, ज़्यादातर तो मैं देखती हूँ अभी के समय अनुसार, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत मिली है, कितने सारे इन्वेंशन हुए हैं, तो लोग मटेरियल चीज़ों के आधार से ही चलते हैं। आप किसी को पूछेंगे आपके पर्सनल जीवन के सिद्धांत क्या है, तो जवाब कुछ नहीं है। बहन जी बस अच्छा खाना मिलता है, पैसा मिलता है, मौज करो। लेकिन तो आपकी जीवन की वैल्यू क्या रही? पैसे बराबर की वैल्यू रही क्या? आपके जीवन के मूल सिद्धांत क्या है, वो ही आपको वैल्यू देती है। और हमारी दादियों ने एक एक बाबा के जो रतन डायरेक्शन है, पर्सनल सिद्धांतों की लकीर बना करके अपने आप को चलाया है, इसीलिए इतनी श्रेष्ठ बने हैं और मानसिक ताकत वाली बनी है। दादियों की मनसा शक्ति जबरदस्त थी। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति अधीन भी नहीं थे ना। उनको ना पैसे चाहिए, ना कपड़े चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा काम क्या है, स्पेशली फैमिली लाइफ में? एग्जाम्पल बनना है, एक एक धारणा का एग्जाम्पल बनना है। और आप ये सोचो कि ये फैमिली नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिस ग्राउंड है, ये मेरे सेवा स्थान है, प्रैक्टिस ग्राउंड है, जिसमें मैं एक एक गुण की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। फिर पूरा फोकस बदल जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि अभी हमको सावधानी से चलना है, बच के चलना है और औरों को भी बचाना है, लेकिन इनों के कर्म के हिसाब में डूबना नहीं है। बाबा बचाएंगा जब हम ऐसे निमित्त एग्जाम्पल बनेंगे, तो उनको प्रेरणा मिलेंगी, रियलाइजेशन होगा। और हर एक के साथ शुभ भावना हो लेकर के चलो, एक्सपेक्टेशन नहीं। जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे ना किसी से, उतना वो आपसे दूर हो जाएगा। जितना ये आप रियलाइज करके बैठेंगे कि हर एक की परिवर्तन घड़ी अपनी है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो आपकी शुभ भावना ऑटोमेटिकली उसको पहुंच जाएंगी कि मैं इसके साथ दिल खोल के बात कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे पर कोई एक्सपेक्टेशन, प्रेशर नहीं डालता है। फीलिंग है ना ये। अंदर से अपने आप को बहुत रियलिटी में रखना है, रिलैक्स होकर के चलना है, और जो आपकी कैपेसिटी है आपको बढ़ानी है। ठीक है? ओके, जवाब मिला? यस, हाथ ऊंचा करो जवाब मिला तो। ओके, वेरी गुड। आगे का प्रश्न है, दादी जानकी जी 2 साल ज्ञान में लेट आए तो बाबा ने उन्हें 10 बार मुरली रिवाइज करने को कहा कि वो गैप को कवर कर सके। हम तो 84 साल बाद आए, इतने कम समय में कैसे जल्दी परिवर्तन पुरुषार्थ करें? बहुत कम समय और परिवर्तन ज़्यादा कैसे करें? देखो, परिवर्तन केवल समय की बात नहीं है। हर एक की अपनी घड़ी आती है जो रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन शक्ति को बढ़ानी है, तब ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है। समझ में आई? और रियलाइजेशन शक्ति कैसे बढ़ाया जाता है?
जब बुद्धि को सोने का बर्तन बनाते हैं हम, क्योंकि सारा मदार बुद्धि पे है। जैसी आपकी बुद्धि की क्वालिटी है वैसे आपका पुरुषार्थ है। तमो प्रधान बुद्धि है तो तमो प्रधान पुरुषार्थ है। धीमे धीमे गाड़ी चलती है, कभी कभी चलती नहीं है, ब्रेक डाउन फेल हो जाती है। रजो प्रधान है तो कभी कभी फास्ट चलती है, कभी कभी धीरे चलती है। लेकिन सत्तो प्रधान बुद्धि है तो ज्ञान से काम लेती है, ज्ञान की रोशनी से काम लेती है, शांति की शक्ति से काम लेती है। तो ये सारा मदार बुद्धि की क्वालिटी के ऊपर है। और सत्तो प्रधान पुरुषार्थ करना है ना, तो एक अभ्यास की मास्टरी चाहिए, फुल स्टॉप लगाना। इस प्रैक्टिस में बहुत लोग वीक है। हमने दादियों में पर्सनल देखा है कि जो भी होता था, चाहे अच्छा या बुरा, फुल स्टॉप करके आगे चल पड़े। मुंह मोड़ते भी नहीं थे पीछे, फिजिकल मुंह नहीं मोड़, बुद्धि का भी वो मुंह नहीं मोड़ता था पीछे कि क्या हुआ कैसे, कुछ भी नहीं। मुझे याद है एक सीन, जब हम दादी जी को मिलने के लिए गए थे उनके कमरे में, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बहन खड़ी थी, बहुत परेशान थी। तो दादी जी के सामने बहुत गुस्से से बात कर रही थी और मैं तो दरवाजे के नज़दीक खड़ी हो गई। 2-3 मिनट ऐसे चला, दादी जी साक्षी दृष्टा होकर के सुन रही थी। फिर वो बहन ने अपना बोलने का बंद करके फिर ऐसे कुछ और काम में लगी पड़ी कमरे में। मैंने दादी को देखा, दादी 10 सेकंड के लिए बाथरूम में गई और जैसे 10-15 सेकंड के बाद बाहर निकली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। उसको बुलाया, चलो आओ बहन ये करो ये करो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे इतनी आश्चर्य लगी कि देखो 1 मिनट इतना गर्म वातावरण, ये बहन अपने बड़े बड़े आवाज से चिल्ला रही थी और 10-20 सेकंड के बाद परिवर्तन, फटाफट चेंज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये एक कला चाहिए। जो भी कुछ हम कार्य करते हैं या जो भी सीन में हम होते हैं, वो सीन जैसे खत्म वैसे यहां से डिलीट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए दादी कहती थी, कल जैसे सपना जैसा लगता है, कल की बातें याद ही नहीं, जैसे कोई सपना हुआ है ना ऐसा लगता है। तो इसमें क्या फायदा है कि बाबा की कंपनी सदा महसूस रहती है और बाबा ही हमको प्यूरिफाई करने वाला है ना। आप थोड़ी अकेले पुरुषार्थ से पवित्र बनेंगे, बाबा की कंपनी से पवित्र बनेंगे ना। तो इतना एवर प्योर बाबा है, तो बुद्धि को भी ऐसे सत्तो गुणी सत्तो प्रधान बनाना है, तब जाकर के बाबा की कंपनी की सदा महसूसता आएंगी। तो ये जो बुद्धि है भटकानी नहीं है, किसी के स्वभाव संस्कार में उसको फंसाना नहीं है, या ड्रामा के सीनरी में फंसाना नहीं है। साक्षी होकर के देखे चलो, ये रावण का खेल चल रहा है, आपका क्या जाता है। वो रावण खुद अपनी राजधानी का विनाश कर रहा है तो आप क्यों बीच में पड़ो। इसीलिए दादी जी कहती थी, एक पर्सनल सिद्धांत था, डोंट वरी नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों बनता है? क्योंकि हम चिंता करते हैं, छोटी बात को बड़ी बना देते हैं, फिर हमारे सामने प्रॉब्लम के रूप में आता है। लेकिन आप वरी भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर सोच भी नहीं चलेंगे, तो प्रॉब्लम कहां से बनी? तो डोंट वरी नो प्रॉब्लम। ओके, फिर आगे का प्रश्न है,
व्यर्थ संकल्प की समाप्ति के लिए विशेष क्या अभ्यास करना चाहिए जिससे हम समय को बचा सकें और इस अभ्यास से रिजल्ट भी जल्दी मिले? अच्छा, आप मुझे बताओ, व्यर्थ संकल्प को रोकने की विधि क्या है? जिन्होंने प्रैक्टिस किया है कोई विधि लेकर के बताओ, कौन सी विधि है? क्या? बाबा के साथ योग लगाना, उसमें आपको सक्सेस मिला है? थोड़ा थोड़ा मिला है, ओके। और ऑक्यूपाई रहना, माना? बुद्धि को जरूरी बात में रखना, ओके। और आपको खड़े होकर के बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे कम सुनाई दे रहा है यहां से। क्या? समर्थ संकल्पों में, इससे आपको सिद्धि मिली है? मिली है, ओके, गुड। और मुरली पढ़ना, इससे आपको सिद्धि मिली है? वेरी गुड। और वो कौन है बहन, क्या बोल रही है? अच्छा, इसमें आपको सिद्धि मिली है? जो विधि की सिद्धि मिली है वो मुझे बताओ। देखो, शांति रखना, व्यर्थ क्या होता है? व्यर्थ शांति खींच लेती है। व्यर्थ जब आता है ना तो परेशानी शुरू हो जाती है। देखो, बुद्धि को, आप जब बुद्धि को कंट्रास्ट नहीं देंगे ना, जैसे छोटे बच्चे एक कुछ नुकसानकारी चीज लेकर के पकड़ा है, जब तक आप छोटे बच्चे को दूसरी अच्छी चीज नहीं बताएंगे तो ये छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। तो बुद्धि को ऐसे कॉन्ट्रास्ट माना, क्या? बुद्धि को एक अच्छी चीज का अट्रैक्शन दो। तो हमने एक बारी रतन मोहिनी दादी जी को पूछा था, तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और इसका बहुत इजी, सरलता से इसकी सक्सेस मिलती है कि व्यर्थ संकल्प को खत्म करना है तो बाबा के टाइटल्स में, बाबा की खूबियों में बुद्धि को लगाओ। बाबा तो प्यार का सागर है, जो भी बाबा की महिमा है उसको मन में दौड़ाओ। जितना बाबा की महिमा को मन में दौड़ाएंगे ना, तो बुद्धि ऑटोमेटिकली पता चलेगा, ये तो खिचड़ी वाली बात है, इसमें क्यों हम गोता खाए। कॉन्ट्रास्ट मिलता है ना बुद्धि को, तब जाकर के छोड़ेगा। तो बाबा की महिमा ऐसी है जो तुरंत बुद्धि को एक रस मिलता है। एक तो बाप का साथ मिलता है, रस मिलता है, और ये केवल ज्ञान का पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्या है, ज्ञान का पॉइंट में अभिमान भी आता है, और व्यर्थ में भी अभिमान है, अभिमान भी चलाएगा। नहीं नहीं, ये सोचना चाहिए, क्यों नहीं है, राइट नहीं है, रॉन्ग नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी अभिमान चलाता है। तो केवल ज्ञान का पॉइंट इनफ नहीं है, बाप की महिमा चाहिए। ये कौन कर रहा है, ये कौन चला रहा है? बाबा क्रिएटर है, कैसे क्रिएट करता है? बाबा शांति का सागर है, एक एक महिमा लेकर के उसके डेप्थ में जाओ और आप देखो तुरंत व्यर्थ बंद हो जाता है। ये आप ट्रायल करके देखो, क्योंकि उस समय अभिमान से भी बचते हैं, और जितना हम बाबा की महिमा करते हैं, बाबा का रस पैदा होता है मन में, हाँ, वो संबंध का रस इमर्ज होता है, तो अभिमान अहंकार छूटता है ऑटोमेटिक। वो जो बुद्धि ज्यादातर चलती है ना, छूट जाती है।
तो ऑटोमेटिक उसमें व्यर्थ भी छूट जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कुछ लड़ाई या एनालिसिस पैरालिसिस करने की बात नहीं है, ये एक रस जागृत करने की बात है। मन को मन मना भव लगा दो, बाकी और बातें आप पे ही ओम शांति हो जाती है। बाप की महिमा मन में दौड़ाओ। ओके। एक भाई जी का प्रश्न है कि उनके युगल ज्ञान में नहीं चलते और पवित्रता को भी नहीं मानते हैं, ऐसे में हम क्या करें? उनको बाबा और बाबा का ज्ञान कैसे दें और पवित्रता की धारणा के लिए क्या उपाय करें? देखो, इसके लिए तो बाबा ने मुरली में भी समझाया है कि आपको अपने मर्यादा में रहना है तो ये आपका राइट है, उसको जो करना है वो उसका भी राइट है, लेकिन उसको प्यार से समझाओ कि ये हमारे मर्यादा है। प्यार से समझाओ और फिर साक्षी हो जाओ। आखिर चॉइस लेना है ना उसको। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिमांड फोर्स नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये इतने सालों से ये संबंधों के खेल में हम पड़े हैं, डूबे पड़े हैं। अभी इससे छुटकारा बाबा दे रहा है पवित्रता के मार्ग से, ताकि हमारे हाथ में वापस पावर ऑफ चॉइस आ जाए कि मैं अपनी जीवन की या जीवन का मास्टर बनूं। और हर एक मनुष्य आत्मा को बाबा का प्यार चाहिए। तो फेस तो आपको ही करना है। आपका जो सरकमस्टांस है, हर एक का अपना अपना व्यक्तिगत इंडिविजुअल यूनिक सरकमस्टांस होता है, ठीक है। आपको बाबा के साथ बैठ के साइलेंस में जाकर के पहले उस आत्मा को तैयार करो, शुभ भावना भेजो। ये भी एक आत्मा है, प्रभाव के अंदर है। वाइफ होकर के, वाइफ समझ करके बात नहीं करो, उसमें आप फेल हो जाएंगे। ये आत्मा है, एक प्रभाव के अंदर है। फिर आप देखो, अमृत वेले के समय शुभ भावना देते रहो, बाबा से बातें करते रहो और बाबा को बीच में रख करके फिर बात करो। उसका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन धैर्यता से काम लेंगे। एक्सपेरिमेंट 6 मास 8 मास धैर्यता से सब कुछ ठीक, पीस, पेशेंस और प्यार से सब लाइन में आ जाते हैं। मैंने देख लिया, टाइम लगता है, लेकिन हमको अपने सिद्धांत पे स्थायी रहना है, प्यार से व्यवहार करना है। अपनी बीवी समझ करके नहीं चलाओ। ओके। आगे का प्रश्न है कि अमृत वेले के समय पर भी नींद आती है और मुरली के बीच में भी नींद आती है। हाय हाय हाय। अच्छा, ये किसकी बीमारी है? हाथ ऊंचा करो, ऑनेस्टी से किसी हाथ देखो। माताएं कितनी ऑनेस्ट है, अभी भाई लोग ने भी उठाया है। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, पूरा ऊपर। अच्छा अच्छा, आपको भी, इतने छोटे हो, आपको भी नींद आती है क्या? अच्छा, देखो, अमृत वेले का पूरा फायदा लेना है ना, तो दिन भर में हमारी बुद्धि का ध्यान बहुत रखना है कि बुद्धि कोई वस्तु या व्यक्ति में फंसे नहीं। बुद्धि आप जितना फ्री रखेंगे ना, उतना आपको अमृत वेले के समय अलर्टनेस रहेगी। लेकिन बुद्धि
कोई भी व्यक्ति या वस्तु में फंसी तो आप देखेंगे नींद आएंगी, उसका प्रभाव पड़ता है। मुझे याद है हमारे लंदन की सेंटर में एक माता थी, सेंटर में ही रहती थी, किचन का संभाल करती थी। जब भी बाबा के कमरे में आते थे, योग में बैठते थे, लाइट आउट, ओम शांति। चलो मुरली के समय भी 5-10 मिनट के बाद ओम शांति। तो हमने फिर दादी को बोला कि दादी ये क्या है, उसको फिर बताया जाए कि वापस कमरे में जाके सो जाए ना। दादी ने बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ग्रहचारी लगी हुई है ना, और ग्रहचारी जब हम नियम पे चलते आएंगे, मर्यादा में चलते आएंगे, तभी शक्ति मिलेंगी और ग्रहचारी हटेंगी ना। आप नियम मर्यादा को छोड़ेंगे तो ग्रहचारी कैसे पास होंगी? नहीं होंगी ना। जितना तक आत्मा मर्यादा पर चल सकती है, हाजुरी तो भरी ना, क्लास में आई, उसके लिए तो पॉइंट्स मिलती है ना, प्रेजेंट मार्क है ना, तो इतना अच्छा है। बाकी वो ग्रहचारी हटेंगी। दूसरी बात मोहिनी दीदी ने अच्छी बात बताई कि जब भी किसी का मोह होता है आप में, या आपका किसी में मोह होता है, तब योग और ज्ञान में नींद आती है। नहीं, दादी जानकी की भी बताती थी कभी कि साकार बाबा के साथ ऐसा वार्तालाप हुआ। दादी ने कहा मेरा बाप में तो मोह नहीं है, लेकिन बाबा ने बताया लेकिन उसका तो मोह है ना आपके ऊपर। तो ये जो सूक्ष्म मोह का जो रग है ना, वही हमको नींद कराती है ऑटोमेटिक। ज्ञान योग अलर्टनेस नहीं होती है। तो अंदर से सूक्ष्म याद की शक्ति बढ़ानी है। इसीलिए मैं कहती हूं अपनी बुद्धि का संभाल करो, इसको एक किचड़े का डब्बा नहीं बनाओ, बुद्धि को इधर उधर किसी में फंसाओ नहीं, इसको फ्री रखो। दिन में जो काम करना है वो करके फ्री अंदर से हो जाओ। बाबा के साथ काम करो, बुद्धि फ्री रहती है। करण करावनार कौन है? दिल बाबा को दे दो, हाथ से काम करो। मैं देखती हूँ, देखो हमको सारा दिन कितनी वैरायटी काम करना होता है। मीटिंग में बैठना है, इसके साथ बात करने, कभी कभी खाना पकाना होता है। कुछ भी करो, व्यस्त अवस्था अंदर से बिजी नहीं रहो, इसको फ्री रखो। मीटिंग में बैठना है, साक्षी होकर के बैठो, सुनो, पहले बाबा को आह्वान करो, सुनो, देखो, फिर आपको कोई पूछे तब जवाब दो। बीच में अपनी बुद्धि चलाने की क्या दरकार है? ये भी एनर्जी बचती है ना। तो छोटी छोटी बातों में हमको अपनी बुद्धि की एनर्जी बचानी है। समझ में आई बात? तभी जाग करके आप देखेंगे अमृत वेले ऐसे ही आंख खुलेंगी, अलर्ट होकर के बैठेंगे। तीसरी बात यह है कि मंथन शक्ति की कमी है, इसीलिए नींद आती है। बाबा की एक बहुत ही अच्छी अव्यक्त वाणी चली थी 10 जनवरी 1988 की, मंथन शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। बाबा ने बहुत अच्छी सरल युक्ति दी थी। 4 स्टेप है, आप जरूर इस मुरली को इस बारी रिवाइज करना। इसमें पहला जो स्टेप है कि बच्चे मुरली सुनते समय कौन सा अनुभव रहता है, क्योंकि बाबा कभी बाप के रूप में बात करता है, कभी टीचर के रूप में बात करता है, नहीं, कभी गुरु, कभी स्ट्रिक्ट होकर के बात करता है। तो क्या फीलिंग आई, महसूसता क्या हुई मुरली से, फीलिंग क्या आई पहले मुरली से। फिर दूसरा स्टेप, मुरली से कौन सी ऐसी ऐसी बातें बुद्धि को टच हुई। मेरी बुद्धि को टच हुई, क्योंकि आपकी बुद्धि तो अलग पॉइंट टच करेंगी, मेरी बुद्धि
कौन सी बातें मेरी बुद्धि को टच हुई, माना ये मेरी काम की चीज है। तीसरा स्टेप, जो भी चीजें टच हुई है इसका महत्व क्या है, क्यों मुझे टच हुई है ये बात, मेरी जीवन में इसकी मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। और चौथा स्टेप, इस बात को मैं प्रैक्टिकल में कैसे लाऊं, मैं कब इसको प्रैक्टिस करूं, कैसे मैं प्रैक्टिस करूं। ये 4 स्टेप बाबा ने बहुत स्पष्ट से हमको बताया कि हर रोज की मुरली से अब बस ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी मंथन की शक्ति और प्रैक्टिकल में अमल लाने की शक्ति बढ़ेंगी। और आप देखेंगे चलते फिरते आपकी कमाई होती रहेंगी, इजी, ऑटोमेटिक। क्योंकि क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, करेक्ट। तो ऐसा ही जीवन बनाना है ना, सिंप्लिसिटी रहना है, विचारों को ऊंच रखना है, तब मजा आता है, जीवन से मजा ले सकते हैं। ओके सभी ऐसा पुरुषार्थ करेंगे ना? जवाब तो मिल रहा है ना सभी को, क्लैरिटी तो आई है ना, क्या करना है, अभी करने की बात है। अभी करने में कैसे कैसे नहीं बोलना। करना है तो करना है, नहीं करना है तो आप 1000 एक्सक्यूज निकालेंगे, क्यों नहीं, अरे बहन जी ऐसा होता है ना, ऐसा। पता है बाबा दादी क्या करता, तो छोड़ देते थे ऐसे लोगों को। जिसको करना है वो कभी पूछता नहीं है, अपने आप कर लेता है। जिसको नहीं करना होता है ना, 1000 प्रश्न पूछता है, माना करना ही नहीं है इसलिए पूछता है। जी, मोह की बात हुई, आपका प्रश्न क्या है? क्या है? आप थोड़ा आगे आओ, स्टेज से आगे आओ। जब किसी से मोह होता है तो नींद आती है। या किसी का मोह आप में है, उसका प्रभाव पड़ता है तो भी नींद आती है। जैसे कि आपकी कोई रिश्तेदार है, कोई आपका नजर लग गया है, कोई आपका बच्चा बाल बच्चा है, या कोई कोई भी है, पिछला जन्म का भी मोह आपको खींचेगा। योग सिस्टर, सूक्ष्म योग की शक्ति बढ़ानी है। मोह का धागा बुद्धि को फोकस, एकाग्र नहीं बना देता है। आप देखो हर कार्य में आप बस अपने फीलिंग्स के आधार से सब कुछ करते हो, ये रॉन्ग है। ज्ञान को समझो, ज्ञान का कहता है ज्ञान के आधार से चलो, तभी मोह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी फीलिंग से करते रहेंगे ना, तो पिछले का धागा, मोह के धागा आपको खींचते रहेंगे। क्योंकि हमारी भावनाएं मिक्स बहुत है, मोहवश भावना है, शुद्ध नहीं है। तो जो श्रीमत है, जो ज्ञान है, ज्ञान से काम लेना है। देखो संबंध व्यवहार में तो हम आते हैं, ज्यादातर देखा जाए तो एक दोनों को खुश करने के लिए संबंध में आते हैं, ये रॉन्ग है। बस इसको खुश करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये तो पुरानी चाल है। ज्ञान और समझ से काम लेते हैं तो रिस्पेक्ट से काम लेते हैं, शांति से काम लेते हैं। ऐसे नहीं किसी को खुश करने के लिए काम करो, समझ में आई? तो ये जो खेल में पढ़ते हो ना, उसका प्रभाव भी असर पड़ता है बुद्धि पे, फिर नींद आती है। और इसीलिए बहुत सावधानी से अपने संबंध व्यवहार में चलना है। श्रीमत के अनुसार आप चलेंगे, श्रीमत आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेके जाएंगी, गारंटी है ये।
टेस्ट पेपर तो आएंगे, क्योंकि मोह के टेस्ट पेपर बहुत है। कई लोग पूछते हैं मेरे को, बहन जी मुझे इस मर्यादा को पालन नहीं करना है क्योंकि मैं उस व्यक्ति को अपसेट करूंगा। अरे ये क्या बात, तुम इसके मोहवश चल रहा है, तुम भी मोह में फंस रहा है, तो तेरी सदगति कब होगी? बस मुझे इसको अपसेट नहीं करना है। ये कौन बोल रहा है? ये आपकी मजबूरी बोल रही है, ये आपका मोह बोल रहा है। समझ में आई बात? ये लोकलाज है, इसको बहुत तोड़ना होता है, तब जाकर के ईश्वरीय शक्ति आपको चलाएंगे। ज्यादातर 99% ब्राह्मण लोकलाज में फंसे हुए हैं अच्छी तरह से। अपने पैर पे खड़ा होना कोई मासी का घर नहीं है। माना फुल श्रीमत पे चलो, मेरे पास कुछ भी ना हो, आज मुझे कोई पैसे भी ना देवे, घर भी नहीं देवे, नो प्रॉब्लम, मेरा बाप खड़ा है ना, अपनी बुद्धि है ना, डर किस बात का? मुझे किसी से भी मान ना मिले तो क्या प्रॉब्लम है? अपना तो स्वमान है, बाबा तो मुझे मान देता है। तो ये जो संबंधों के खेल में हम डरे डर के रहते हैं ना, यही गोते खाते रहते, इसमें कैसे कैसे करते रहते, ज्ञान खत्म हो जाता है। मुझे क्या बनना है? ओके, मैं थोड़ा सीधा शब्दों में बताती हूं क्योंकि अभी टाइम नहीं है राउंड अबाउट जाने का। अभी सर्जरी करनी है, जल्दी फटाफट ठीक हो करके फिर घर जाना है। ऐसे आधा अवस्था में नहीं जाना है घर में, नहीं, सबसे बेस्ट एंडिंग होना चाहिए हमारा। मैं ऐसे कहती हूँ क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट बिगिनिंग है, तो बेस्ट एंडिंग होना चाहिए ना, हीरो का एंडिंग होना चाहिए ना। तो मरना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी आजादी को छोड़ना नहीं, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, बाबा कराएंगे सब। ओके, ये समय को देख के 2-3 प्रश्न एक साथ बताती हूँ। क्या आज के पुरुषार्थ से अगले कल्प का ड्रामा बदल सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के बच्चों को मोबाइल से कैसे छुड़ाएं? पहले आप मोबाइल से छोड़ो, पहले आप इसका त्याग करो, एग्जाम्पल बनो, फिर इसको बोलो, फिर होगा। और एक विशेष प्रश्न है कि मधुबन में सभी दादियों का यादगार बना हुआ है, लेकिन मम्मा का यादगार मधुबन में कहीं भी नहीं है। वो भी एक बहुत महान आत्मा थी, तो ऐसा प्रश्न है। मम्मा का यादगार जगदम्बा सारे भारत में प्रसिद्ध है। कितनी मंदिरें हैं मम्मा की? बड़ी दादी की मंदिरों है क्या सारे भारत में? तो मम्मा के इतने सारे यादगार है सारे भारत में तो मधुबन में क्यों चाहिए? जिनका नहीं है वो है, ब्रह्मा का भी केवल अजमेर में है। तो मम्मा का यादगार तो जगदम्बा के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये क्या यादगार की बात? आप हमारी दादियों को पूछिए, वो भी मना करती थी यादगारों बनाने के लिए। तो मम्मा का यादगार तो ऑलरेडी बना हुआ है। जो ये सिस्टम्स पे अभी हम चल रहे हैं, ये सारे मम्मा ने बनाए हुए हैं। हम उसी यादगार में चल रहे हैं ना। और ये ऐसा वंडरफुल यादगार है कि लोगों को लाइफ देने वाली यादगार है।
पत्थर की मूर्ति नहीं है। तो हमको कौन सा यादगार छोड़ना है हमारे जीवन से कि लोगों को प्रेरणा मिले श्रेष्ठ बनने की? ऐसा यादगार छोड़ना है। ऐसे नहीं कि मेरे लिए कोई स्तंभ बनाकर पूजा करे। तो मम्मा की यादगार एक सूक्ष्म यादगार है। चलो भक्ति के हिसाब से मंदिर है, पूजा है, पाठ है, मूर्ति है, लेकिन ज्ञान मार्ग में जो भी मर्यादाओं का सेटिंग, सिस्टम्स का सेटिंग है, जिस आधार से हम चल रहे, ये मम्मा की यादगार है। परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखा है। ओके, गुड, थैंक यू आप सभी को। क्या? सीट कॉन्शियसनेस। सीट कॉन्शियसनेस माना, अच्छा, बीज रूप, सीड कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस के अलग लेवल्स होते हैं। एक होता है कि अपने आप को चलते फिरते अशरीरी बना दो, चलते फिरते रोक करके अपने स्वभाव से बुद्धि को अशरीरी बना दो, थोड़ा काम से, कार्य से डिटैच कर लो। दूसरा होता है निराकार अवस्था। परम धाम में कहाँ से आई हूँ मैं? निराकार से साकार में आकर के कर्तव्य करके निराकार में चली जाती हूँ। अव्यक्त फरिश्ता का रूप भी एक डायमेंशन है सोल कॉन्शियसनेस। अव्यक्त फरिश्ता माना मैं अपने गुणों के डेप्थ में फीलिंग के रूप में काम करती हूँ। मैं एक शांत चित आत्मा हूँ, एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो भी ये वाइब्रेशन से काम करेंगे, लाइटनेस से काम करेंगे। और जो बीज रूप अवस्था है ना, वो ही अवस्था में संस्कार परिवर्तन होता है, क्योंकि वो बहुत एक गहरी साइलेंस की अवस्था है जिसमें भरपूरता महसूस होती है और जिसमें ज्ञान शक्ति की धारणा होती है। मैं बीज रूप आत्मा हूं, झाड़ के नीचे बीज के साथ बैठी हूं, और वो जो शक्ति मिल रही है वो पूरी झाड़ को मिल रही है। आपको फीलिंग आएंगी, पूरी झाड़ को मिल रही है शक्ति। एक साइलेंस की शक्ति है, साइलेंस भरी हुई होती है स्थिति में, और भरपूरता की महसूस होती है। तो इतने सारे स्टेजेस है। बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई हैं, बीज रूप के ऊपर, अव्यक्त फरिश्ता के ऊपर, अशरीरी के ऊपर। आप सभी ये मुरलियां निकालो और सारा दिन एक स्टेज को लो, फिर व्यर्थ जाने की कोई मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि सारे स्टेजेस को प्रैक्टिस करने हैं ना। ओके, थैंक यू। जी, क्या है कि संगम युग के 100 साल कब पूरे होंगे? पहले आप मुझे बताओ, संगम युग के 100 साल कब शुरू हुए? तब वहां से हम गिनती कर सकते हैं, क्योंकि अभी किसी को क्लियर डेट पता नहीं है कि कब। संगम युग अगर 100 साल का है तो 100 साल पूरे कब होंगे? हाँ, लेकिन संगम के 100 साल शुरू कब हुए? जब से बाबा आए तब। आर यू श्योर? और वो डेट टाइम पता है आपको? हाँ, डेट पता है आपको? क्या पता है? साल पता है, डेट टाइम अच्छा। लेकिन उससे पहले भी बाबा ने कार्य शुरू किया था। सूक्ष्म में देखो, कोई जन्म लेता है तो उसका बर्थडे मनाते जब भी वो गर्भ के बाहर निकलता है, ठीक है?
लेकिन उसका जन्म उसके पहले 8 मास पहले हुआ था, या 6 मास नहीं, 5 मास पहले हुआ था जब आत्मा शरीर में आई थी। सही जन्म का डेट वही होता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है कि आत्मा कब गर्भ में जन्म प्रवेश हुई। वो जब बेबी बाहर निकलती है तभी हम उस डेट को पकड़ते हैं और वहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा को पहले से तैयार किया है। शिव बाबा ने अपना काम पहले से शुरू किया है। अभी तो ये समझो कि बस लिटरली मोमेंट्स आर लेफ्ट, लिटरली मोमेंट्स। अभी इतना फास्ट स्पीड से कार्य होगा। अभी हमको ये देखना है, टाइम कॉन्शियस होकर के नहीं चलना है, 100% सोल कॉन्शियस होकर के चलना है। तब टाइम हमारे सामने रुकेंगी। आप टाइम कॉन्शियस होकर के चलेंगे ना, मजबूरी में रह जाएंगे। अभी 110% सोल कॉन्शियस चाहिए, फिर वो टेस्ट पेपर यूं ही पास हो जाएंगे। क्योंकि टाइम का भी ये सिग्नल है, अपने सीट पे बैठो, बाबा का डायरेक्शन है, अपने आप को आश्रेष्ठ आत्मा समझो। हर एक जगह से यही डायरेक्शन हमको मिल रहा है और हम यही पुरुषार्थ छोड़ के और बातों में चले जाते हैं। खुद को एवर रेडी रखना है, क्योंकि अभी का समय है अचानक का। इसलिए अपने आप को पूछो, मैं एवर रेडी हूं? ओके, थैंक यू। जो हॉस्पिटल अभी बनेगा अपना, मोदी जी आए थे, तो जब विनाश नज़दीक हो रहा है ऐसे आप कहते हैं, तो आप इतना सब कुछ क्यों बना रहे हैं? अच्छा, ऐसे उनके पड़ोसी ठीक है, पूछते तो हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप खाना पीना क्यों करते हो? आप घर में क्यों रहते हो? आप जाके संन्यास करो ना। माना जितना तक हम यहाँ इस सृष्टि में रह सकते, कुछ तो पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, लेकिन बात क्या है, हमारी जीवन कर्मों से भी चलता है ना। हम कर्म का तो संन्यास नहीं कर सकते हैं। और जितना हम जस्ट निर्वैर भाई को मिल के आए कल, तो भाई साहब ने बहुत अपना दृश्य बताया कि देखो, वो जब बीमार थे, ये जो कोरोना काल का समय आया, हॉस्पिटल में जगह भी नहीं थी, कमरे भी नहीं थे लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए भी नहीं थे। आप देखो अहमदाबाद जाओ, कोई बेड भी नहीं मिलता था। और यहाँ पे माउंट में क्या फैसिलिटी है, तो उनके अंदर जब भी वो बिस्तर पे थे तो प्रेरणा आई कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि लोगों को मदद मिले अंत में, ताकि दुख होकर के घर ना जाए, दुखी होकर के कुछ सुविधा तो मिले। तो ये है बड़ा दिल, किसका बड़ा दिल के करने का काम, ताकि हर एक आत्मा को जो भी चाहिए वो मिल सके। उसकी खुशी में हमारी खुशी है। नहीं, बाहर वाले तो एक ही पॉइंट लेकर के छोटी बुद्धि करेंगे, उनको ना कर्म की फिलॉसफी का पता, ना भगवान क्या काम कर रहा है वो पता। लेकिन हमारा काम है समझाने का कि देखो, हम जो भी करते हैं जीवन में, अंत तक तो कर्म करना है ना। आप कर्म का तो संन्यास नहीं करेंगे, तो जो कर्म सबके भले में है उसमें आप क्यों प्रश्न डालते हो? आखिर आप इस पैसे का क्या करेंगे? क्या करेंगे? महल बनाएंगे? क्या करेंगे? कुछ तो सफल करना पड़ेगा ना। तो ऐसे कर्म फिलॉसफी को लेकर के आप समझा सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा लगा हमको तो, बहुत दीदी अच्छा जी को भी लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। चलो 1 मिनट बाबा की याद।